अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अपने कुदरती हुस्न और खूबसूरत लैंडस्केप्स की वजह से दुनिया भर में बहुत मशहूर है। ऐसा मुल्क जिसका जमीनी बॉर्डर किसी भी मुल्क से नहीं मिलता। इसे दुनिया का सबसे पुराना मुल्क तस्वर किया जाता है, यहाँ तक कि इस मुल्क के पास अपनी फौज तक नहीं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं शुमाल मगरबी यूरोप के मुल्क आइसलैंड की। आज की वीडियो में हम आपको आइसलैंड की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। ऐसा क्या है इस मुल्क में जो हजारों लोग हर साल इस मुल्क में विजिट करने के लिए आते हैं। क्या आइसलैंड यूरोप के बाकी मुल्कों से ज्यादा तरक्की याफ्ता है? अगर ऐसा है तो इसकी तरक्की का राज क्या है, और इसके अलावा इस मुल्क के खूबसूरत तरीन मकामात को एक्सप्लोर भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब अपने खूबसूरत सफर का बाकायदा आगाज करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है। आइसलैंड एक जजीरा नुमा मुल्क है जो जोग्राफियाई एतबार से बराज़म यूरोप और जनूबी अमेरिका का हिस्सा है। ताहम अपने हमसाया मुल्क ग्रीनलैंड के बरक्स आइसलैंड को यूरोप का हिस्सा तस्वर किया जाता है। आइसलैंड दुनिया का 18वां और यूरोप का बरतानिया के बाद दूसरा बड़ा जजीरा है। आइसलैंड की कुल आबादी 3,76,500 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया में 180 नंबर पर आता है। आइसलैंड में 95% आबादी शहरों जबकि 5% आबादी गाँव में रहती है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,03,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया में 108वें नंबर पर आता है। ये छोटा सा मुल्क अपनी बेहतर इकोनॉमी की वजह से दुनिया में 13वें नंबर पर आता है। आइसलैंड चारों तरफ से अटलांटिक ओशन में घिरा हुआ है, जिसकी सरहदें समंदर के पानियों के अलावा किसी भी मुल्क से बराह रास्त नहीं मिलती। इसके मशरक की जानिब 590 मील की दूरी पर नॉर्वे है, जबकि मगरब की तरफ ग्रीनलैंड मौजूद है, जो कि आइसलैंड से 175 मील की दूरी पर वाक़ है। आइसलैंड के तकरीबन 11% हिस्से पर ग्लेशियर मौजूद है और इसके अलावा 4,970 किलोमीटर का तवील सहल है। ज्यादातर अहम शहर साहिल के करीब आबाद है। आइसलैंड का दरमियानी हिस्सा पहाड़ों और रेतले मैदानों पर मुश्तमिल है। ये इलाके बहुत ज्यादा ठंडे होने की वजह से रिहाइश के काबिल नहीं है। रेकाविक आइसलैंड का कैपिटल सिटी और अहम बंदरगाह है। 105 मुरब्बा मील के रकबे पर फैला हुआ ये शहर आइसलैंड का सबसे बड़ा और सबसे कदीम शहर है। इसकी बुनियाद 874 में रखी गई थी। डेनमार्क के तसल्लुत के बाद 1918 में इस शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा मिला। ये शहर मुआशी तौर पर आइसलैंड की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस शहर की आबादी तकरीबन 1,23,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि मुल्क की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा बनती है। नाजरीन, अगर आइसलैंड की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि यहाँ पर इंसानी आबादकारी का आगाज 874 में हुआ, जब नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले एक मुहिमजू अंग्लोफर आर्नारसन ने यहाँ कदम रखा। इसके बाद बहुत से मुहाजिरीन ने इस इलाके का रुख किया और यहाँ पर आबाद हो गए, जिनमें अक्सरियत नॉर्वेजन और आयरिश गुलामों की थी। आइसलैंड 1262 से लेकर 1944 तक पहले नॉर्वे और फिर डेनमार्क का हिस्सा रहा। आखिरकार 17 जून 1944 में आइसलैंड को बाकायदा तौर पर आजादी मिली। आइसलैंड कुतुब शुमाली के करीब होने की वजह से मौसम सरमा में बर्फ से ढका रहता है। शदीद बर्फबारी की वजह से निजाम जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। हर तरफ गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई नजर आएंगी। लोग इस शदीद तरीन मौसम में सफर करने से गुरेज करते हैं। सर्दियों की रातें तवील और दिन बहुत छोटे होते हैं। रातें तकरीबन 22 घंटे की और दिन 2 घंटे के होते हैं। बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से कई दिनों तक सूरज नजर ही नहीं आता, और इसके बरक्स गर्मियों में मौसम खुशगवार होता है। मई से जुलाई तक 3 महीने दिन 22 से 23 घंटे के होते हैं। इन 3 महीनों में सूरज गरूब ही नहीं होता। आइसलैंड में सूरज के इस नजारे को मिडनाइट सन कहा जाता है। हर साल लाखों सियाह ऐसे नजारे देखने के लिए आइसलैंड का रुख करते हैं। इसके अलावा आइसलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स के नजारे भी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। जमीन से आसमान की तरफ फैलती रक्स करती रंग बिरंगी रोशनियां एक अलग ही मंजर पेश करती हैं, जिनकी कशिश सियाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। आइसलैंड को आतिशफशां की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि आइसलैंड में 100 से ज्यादा आतिशफशां मौजूद हैं, जिनमें कुछ तो आज की तारीख में भी फाल हैं। खूबसूरत लैंडस्केप्स, बर्फीली आबशारें, गर्म पानी के चश्मे, स्याह रेत के साहिल, ग्लेशियर, मुंजमद झीलें, यखबस्ता दरिया, रेतले मैदान और बर्फ से ढके पहाड़ आइसलैंड को बाकी दुनिया से मुनफरिद बनाते हैं। आपको यहाँ बर्फ के बीचों बीच गर्म पानी के चश्मे उबलते हुए नजर आएंगे। पहाड़ हों या मैदानी इलाके, आपको ये चश्मे तकरीबन हर जगह नजर आएंगे, जिनसे गर्म और खौलता हुआ पानी निकलता रहता है। कुदरती हुस्न से माला माल ये छोटा सा मुल्क सियाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से लाखों सियाह इस मुल्क की सैर के लिए आते हैं। आइसलैंड की हुकूमत ने सियाहत के फरोग के लिए काफी इकदाम किए हैं, जिनसे सियाहत का सेक्टर काफी तेजी से फैल रहा है। आइसलैंड की मईशत का अमूमी दारोमदार माहीगीरी पर रहा है, और अभी भी मुल्क की मईशत का बड़ा हिस्सा माहीगीरी
तेजी से हासिल होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर की तैयारी, बायोटेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज का अहम किरदार है। आइसलैंड अपनी बिजली की जरूरियात का 99% हिस्सा पानी और जेर जमीन हरारत से पूरा करता है। अगर जीडीपी के हवाले से बात करें तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा पैदावार रखने वाला मुल्क है और इंसानी तरक्की के एतबार से ये दुनिया का दूसरा बेहतरीन मुल्क है। आइसलैंड में लिटरेसी रेट 100% है और इस मुल्क के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं। यही वजह है कि यूरोप के बाकी मुल्कों के मुकाबले में आइसलैंड के वीकली वर्किंग आवर्स सबसे ज्यादा है। इस मुल्क के लोग सेहतमंद और इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा आइसलैंड के लोग खेलों के भी बहुत शौकीन हैं। मकबूल खेलों में फुटबॉल, हैंडबॉल और बास्केटबॉल शामिल है। गोल्फ, स्विमिंग और आइसलैंडिक घोड़ों पर सवारी करना भी काफी मकबूल है। आइसलैंड के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। कोका कोला इस मुल्क में कसरत से पी जाती है। अगर यूं कहें कि ये लोग पानी से ज्यादा कोक पीते हैं तो गलत न होगा। मजे की बात यह है कि आइसलैंड में मैकडोनल्ड का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। आइसलैंड का मौसम चूंकि बहुत ज्यादा सर्द होता है, इसलिए लोग गर्म खुराक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ये लोग खाने में मछली, मटन और रवायती खाने बड़े शौक से खाते हैं। आइसलैंड में आइसलैंडिक जबान बोली जाती है। ये इनकी सरकारी जबान है और ये जबान कदीम जर्मन जबान से मिलती जुलती है। ताहम आइसलैंड में इंग्लिश भी बोली जाती है और 98% लोग इंग्लिश बोलते और समझते हैं। इसलिए सियाहों को यहाँ जबान का कोई मसला नहीं होता। मजहब की बात की जाए तो ज्यादातर आबादी का ताल्लुक ईसाईयत से है। ताहम दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वालों की तादाद बहुत कम। आइसलैंड में 3000 के करीब मुसलमान भी आबाद है। इस मुल्क में क्राइम रेट 0% है। लोग इंतहाई खुशहाल और एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। आइसलैंड एक इंतहाई पुरअमन मुल्क है। यही वजह है कि इस मुल्क में न तो आर्मी है और न ही नेवी और न ही एयरफोर्स, सिर्फ पुलिस है, वो भी चंद हजार की तादाद में। हफ्ता और इतवार को पुलिस भी छुट्टी करती है। आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक करोना है। एक करोना पाकिस्तानी 2.03 रुपयों के बराबर है। आइसलैंड में फीकस आमदनी $73,784 है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 2,05,44,455 रुपए बनते हैं। आइसलैंड में तालीम बिल्कुल फ्री है। यही वजह है कि इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% है। मुल्क में हेल्थ की सहूलियात भी बिल्कुल फ्री है, हत्ता कि मेडिसिन भी फ्री मिलती है। लोग सफाई का खास ख्याल रखते हैं। आइसलैंड में आपको कहीं कचरा नजर नहीं आएगा। ये मुल्क इंतहाई साफ सुथरा है, इसलिए इसे यूरोप का खूबसूरत तरीन मुल्क कहा जाता है। आइसलैंड दुनिया का 8वां महंगा तरीन मुल्क है। यहाँ पर रिहायश, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा महंगी है, हत्ता कि ये मुल्क यूएस के मुकाबले में 15.8% ज्यादा महंगा है। आइसलैंड में वैसे तो दर्जन के करीब एयरपोर्ट हैं, लेकिन कैटलाविक इस मुल्क का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से दुनिया भर के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। आइसलैंड के लोग इंतहाई खुश अखलाक हैं, गैर मुल्कियों के साथ निहायत ही अच्छे रवैये से पेश आते हैं। नाजरीन, ये थी आज की दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।